नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आज मैं रांची पहुंच गया। रांची झारखंड की राजधानी है। उच्च न्यायालय भी यहां है, डीजीपी कार्यालय भी यहां है, यानी कि पुलिस मुख्यालय, और माननीय मुख्यमंत्री का कार्यालय भी यहीं पे है। मैं यहां चल के कुछ इन वजहों से आया हूं क्योंकि दुमका में जो कांड हुआ, और दुमका में ही जरमुंडी में जो कांड हुआ, उन दोनों कांड को लेके जिस तरीके से पुलिस की कार्यवाही राजधानी एक्सप्रेस की तरह तेज चल रही है, वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने विनय से कहा कि क्यों ना रांची चल के अब इस कार्यवाही को रॉकेट स्पीड में बदला जाए। मैं तारीफ करना चाहता हूं झारखंड पुलिस की, दुमका पुलिस की मैं तारीफ करना चाहता हूं आज, क्योंकि बहुत कम बार मैंने अपने जीवन में जहां राजनीतिक लोग फंस जाते हैं, वहां पुलिस को इस वेग से, इस गति से काम करते देखा है। कई बार तो मैंने देखा है कि जिस तरीके से राजनीतिक लोग फंस जाते हैं तो गति बहुत धीमी हो जाती है, पर यहां उल्टा है। यहां पे इतनी तीव्र गति से काम हो रहा है, जिसको मैं तीव्र गति इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि मैं उसको कंपेयर करता हूं और पुराने केसेस के साथ जो अलग अलग देश के भागों में मैंने ऑब्जर्व किए। तो मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूं दुमका पुलिस और झारखंड पुलिस और प्रशासन को और हेमंत सोरेन जी के एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपने जो वेग और गति, तेजी दिखाई है दुमका कांड में, जी, शाहरुख प्रकरण वाले में और जरमुंडी कांड में, जिसको भी दुमका के अंदर है जरमुंडी, जो राजेश राउत वाला मामला था, दोनों में जो तेजी है, मैं चाहूंगा कि आप सब मुबारकबाद पेश करें झारखंड पुलिस और प्रशासन को। अब मैं बताता हूं क्यों, और आपको यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए, शाहरुख वाले प्रकरण में शाहरुख तो जेल के अंदर है, उसका मामला 3 नवंबर को अब आगे कार्यवाही पकड़ेगा निचली अदालत में। मैं कल सुबह, यानी कि रांची में, झारखंड में, कल सुबह मैं उच्च न्यायालय जा रहा हूं। अब आप समझ जाइए क्यों जा रहा हूं। ऐसे शौक तो है नहीं मुझे कि मैं घूमने आऊंगा। तो उसी सिलसिले में कल मैं उच्च न्यायालय के अंदर कुछ करने जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा था आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो ये वो चीज है कि उच्च न्यायालय झारखंड में, रांची, कल मैं हूं, ऑलरेडी रांची में हूं, तो कल सुबह मैं वहां पे हूं। आगे की कार्यवाही के साथ साथ पता चलती जाएगी। जी, आरोपियों को भी पता चलती जाएगी। लेकिन उससे थोड़ा सा हट के मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसी कांड में, शाहरुख वाले कांड में, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता वो मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा जैसे चुरचूतिए जो आए थे दुमका में और जो हंगामा किया था, तो उसमें जिस तरीके के देश विरोधी नारे लगे थे और जिसकी लीड वो भारतीय जनता पार्टी की दुमका की महिला मोर्चा भाजपा वाली वो नीतू झा वो लेके चल रही थी, तो उस मामले में कंप्लेंट, जी, फरियाद, शिकायत, क्रिमिनल फौजदारी कंप्लेंट विनय दुबे मुंबई ने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय डीजीपी के थ्रू झारखंड प्रशासन को की थी। ये 1 अक्टूबर 2022 की कंप्लेंट थी। इसी के साथ साथ एक दूसरा भी उन्होंने कंप्लेंट किया था विनय दुबे ने कि जिस तरीके से संजीव कुमार सिंह, यानी कि अंकिता के पिता की जो बड़ी बेटी है इशिका कुमारी सिंह की जो उम्र निकल के आ रही है, जो उसने विकी साहनी केवट अपने पति वाले केस में 2021 और 22 में जो केस के अंदर अपने आप को नाबालिग दिखाया था और माननीय पॉक्सो अदालत को झारखंड दुमका में गुमराह किया था, जिस वजह से उसी का पति जेल में रहा था। और ये गुमराह किसने किया था? तो बिटिया ने तो किया ही था, इशिका ने, लेकिन संजीव कुमार सिंह ने भी किया था, क्योंकि पिता ने ही ये सब बयानी दी थी और कागजात बनवाए थे। तो उस हिसाब से और केस भी किया था और अपने उस समय लवर ऑफ इशिका को अंदर जेल में डाल दिया था और बाद में उसी से शादी करा दी, यानी कि विकी से। तो जो कोर्ट का आदेश है फरवरी 2022 का, उसमें इशिका कुमारी सिंह यानी संजीव की बड़ी बेटी की उम्र नाबालिग थी।
और आज भी नाबालिग है उस लिहाज से, और आज भी शादी के लायक वो नहीं है आज अक्टूबर 2022 में। तो इस लिहाज से चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट यानी कि बाल विवाह का जो कानून है उसके तहत संजीव कुमार सिंह को जेल में होना चाहिए और बाकी लोगों को भी होना चाहिए। तो इसके ऊपर जो कंप्लेंट थी वो भी 1 अक्टूबर को की गई थी। इस पे जो विनय दुबे ने कंप्लेंट की थी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय डीजीपी और बाकी प्रशासन को, उस पे संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने संज्ञान लिया और एसडीपीओ यानी कि जिसको हम डीवाईएसपी कई राज्यों में कहते हैं, डिप्टी एसपी, तो यहाँ झारखंड में उस डिप्टी एसपी को एसडीपीओ कहा जाता है। तो एसडीपीओ दुमका को वो फॉरवर्ड हुई थी रांची से यानी कि मुख्यालय से, और उसके बाद उस पे एक्शन लेते हुए एसडीपीओ दुमका ने उसको विधिक कार्यवाही हेतु थाना टाउन दुमका के थाना प्रभारी को प्रेषित कर दिया था और आदेश दिया था कि यह विधिक कानूनी कार्यवाही इस पे हो। यानी कि जब मामला झारखंड के सीनियर प्रशासन, जिसको हम मुख्यमंत्री प्रशासन और डीजीपी प्रशासन के माध्यम से होते हुए, ऐसे फिल्टर होते हुए, जब वो दुमका के एसडीपीओ यानी कि डिप्टी एसपी साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने उसको विधिक कार्यवाही के लिए थाना प्रभारी टाउन दुमका पुलिस स्टेशन को आदेश दिया, निर्देश दिया। उस आधार पे टाउन पुलिस स्टेशन दुमका ने माननीय एसपी साहब, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब से बातचीत करी, बिल्कुल, क्योंकि यह मामला बड़ा संगीन है और मुझे जानकारी मिली है इस समय, उस हिसाब से अब एसपी साहब का निर्देश कभी भी आ सकता है। हो सकता है कि हम जब वीडियो इस समय बात कर रहे हैं आपसे तब भी आ जाए, हो सकता है कल आए, और हो सकता है कि 2-3 दिन में आए। वो तो एसपी साहब पे निर्भर है, क्योंकि सारा मामला अब सारा डिस्कशन होने के बाद, बातचीत होने के बाद एसपी साहब के साथ दुमका उनकी टेबल पे रख दिया गया है कि अब आप निर्देश दीजिए कि आगे किसको किसको क्या क्या कैसे कैसे करना है जी। तो ये जो 2 दिन पहले कुछ आज़ाद परिंदे दुमका में ऐसे डरे डरे सहमे सहमे कहीं कोने में कमरे में बैठे हो, कहीं ऐसी सुनसान गली में धीरे धीरे बात करते हुए किसी यूट्यूबर के साथ कि हम तो यही हैं, वहीं रहो, लुका छिपी जो तुम्हारी है ना वहीं रहो, देखो तुम्हारी लुका छिपी का क्या होगा। क्यों? क्योंकि तुम हो फरार, लेकिन तुम क्या दिखाते हो कि कहीं चोरी छुपे आ गए, पता नहीं किसी कमरे में कोने में बैठ के बोल दिया हम तो यहाँ बैठे हैं। वो एक कोई वो जैसे होता है ना बाईलेन समझते हैं बड़े शहरों छोटे शहरों में, एक होती मेन रोड और फिर एक सोसाइटी होती, सोसाइटी के अंदर एक अंदर वाली लेन होती जहाँ कोई आता जाता नहीं है, वहाँ खड़े होकर के चुपके से किसी को बयान दे दिया और बोले कि हम यहाँ, अरे खुले में आओ तो पब्लिक में आकर के बात करते जैसे हम करते, वो नहीं हुआ तुमसे। क्यों? क्योंकि तुम लोग लुका छुपी डरे हुए हो कि पुलिस कभी भी उठा लेगी, हम जानते, पर ये होगा, बहुत जल्द होगा। बहनों आप चिंता ना करो, ये भाई आपको टिफिन पहुंचाएगा जेल में, पक्का। और विनय भाई तो बिल्कुल बंबई से वहां से पार्सल करेंगे, पक्का, एकदम बढ़िया राप चिक टिफिन, एकदम मान के चलो। खैर दैट्स नॉट द पॉइंट, ये तो थोड़ा मजाक की बात हम करते रहते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अब सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी दुमका साहब का निर्देश किसी भी पल आ सकता है और इसके अंदर बहुत सारे विभाग ऑलरेडी अपना संज्ञान लेकर के ये बात वहाँ तक पहुँचा चुके हैं। तो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट में संजीव कुमार सिंह, आपको तो पूरा का पूरा अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से संजीव कुमार सिंह जी, वालेकुम सलाम जरूर भेजिएगा आप, है ना। दूसरी चीज ये है कि इसमें इशिका के पति के परिवार और संजीव के साथ बाकी लोग जिन्होंने इशिका को शादी करवाई थी और कोर्ट को, माननीय पॉक्सो कोर्ट दुमका को मिसलीड किया था, क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली इनकी दूसरी बेटी की जो मृत्यु होती है तो उसके अंदर अपने बयान में यही इशिका कुमारी सिंह अपने आप को 25 वर्ष का बताती हैं। तो अब देखो कौन कौन बैटिंग करेगा, कहां? जेल में, वहां पे क्रिकेट खिलवाते हैं टाइम पास के लिए।
दूसरा, यही जो नारे लगाए गए थे जब ये मनोज तिवारी और वो नालायक कपिल मिश्रा जैसा भा 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 दिल्ली से जो आया था भाजपा वाला, तो इनके खिलाफ भी वो कंप्लेंट विनय दुबे ने मुंबई से भेजी थी। वही चैनल मुख्यमंत्री श्री, डीजीपी श्री से होते 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 अब वो एसडीपीओ दुमका साहब तक पहुंच चुकी है। जी पहुंच चुकी है, और उस पर निर्देश कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि वो राइटिंग का है। देश विरोधी कानून उसमें लगता है, देश विरोधी नारे लगाए थे, पता है ना, बाहर निकालो गद्दारों को वाला टाइप से किया था। और उसमें झांसी की रानी, माफ कीजिएगा, दुमका की रानी, जैसे झांसी की रानी दुमका की रानी है ना, तलवार लेके जो आगे चल रही थी, वो थी नीतू झा, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्षा दुमका। हाँ, वीडियो है ना, देखा है ना सबने, हमने पोस्ट भी किया था, जिसमें वो नारे लगवा रही थी, शायद खुद भी लगाए थे। उसमें वो भी थी, वो संजीव कुमार सिंह की जो भतीजी है ना, वो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहती हैं, वो एक दिन केस डायरी पूरा पढ़ रही थी, है ना। वो एक दिन वहाँ पे वो पीछे की किसी गली में छुप करके ऐसे इंटरव्यू दे रही थी कि मैं तो यही हूँ, मैं कहाँ छुपी हूँ। प्रिया सिंह, आप भी थी उस वीडियो के अंदर। और इसी तरीके से जरमुंडी में जिस तरीके से शव को लेकर के बिटिया के, मारुति के, चौराहे चौराहे जाकर के तुमने जो ये आतंक मचवाया था, बिहार से और जाने किस किस जगह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बुलवा के, भगवा आतंकियों को बुलवा के, उस पे भी कंप्लेंट हो गई है, और उस पे तो एफआईआर भी हो चुकी है। और मिलती जानकारी के हिसाब से उस एफआईआर के अंदर आप लोग जानते हैं कि नीतू झा, प्रिया सिंह, अमित और इत्यादि लोगों पे कई सारे सेक्शन लगे हैं इंडियन पीनल कोड के, और एक तो 307 लगा है, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर। और वो कंप्लेंट की है वहां के खुद सीओ साहब ने, सर्कल ऑफिसर ने, है ना। तो इसके अंदर भी एफआईआर हो चुकी है, और इसकी तहकीकात बहुत तेजी से चल रही है। मैंने जरमुंडी बात की है, तहकीकात बहुत तेजी से चल रही है। याद रखें कि इसमें कई सारी धाराएं जो हैं वो ऐसी नहीं है जिसमें फौरन अरेस्ट किया जाता है, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर 307 जो है वो अरेस्ट करने वाली धारा ही है। तो मेरी जो जरमुंडी में बात हुई है उसके हिसाब से उस पे भी सीनियर ऑफिसर्स के साथ डिस्कशन लगभग कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा बाकी रहा है उसके अंदर, और उस पे एक्शन वहां के एसआई साहब बहुत जल्द लेने वाले हैं। तो जिसको जिसको भागना है ना दुमका से, वो प्लीज उड़ ले वहां से, क्योंकि तुम उड़ भी नहीं पाओगे। नाकेबंदी बहुत सॉलिड है वहां, सबकी वॉच है। या तो तुम लोग वहां से फरार होकर के कहीं पे बैठे हुए हो, इसलिए इस तरीके की नौटंकी करते हो, और या तुम जानते हो कि तुम फंस चुके हो। इन एनी सिचुएशन तुम फरार या तुम छुपे हुए बिल में, पुलिस ऐसे पकड़ेगी ना। क्योंकि मैंने रांची में आज मैंने यहां का डेटा, पुलिस डेटा चेक किया, मतलब ऐसे नहीं चेक किया कि कोई मैं सुपरवाइजर नहीं हूं पुलिस का, लेकिन जो झारखंड पुलिस का जो मैंने डेटा, यहाँ के सारे जिलों का जो मैंने डेटा पिछले साल डेढ़ साल का देखा है, उसमें बहुत सॉलिड एक्शन हो रहे हैं, बहुत सॉलिड। और ये बाबूलाल मरांडी फरांडी का कुछ भी नहीं आता है भैया इसके अंदर, वो अपनी अलग कहीं पतंग उड़ाते फिरते हैं। और इसीलिए ये बात जानते हुए गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के, जो कुछ दिन पहले वो 8 तारीख को जब ये सब धरना दे रही थी और ये सब जो शव को लेके पूरा आतंक या माहौल बना रखा था इन औरतों ने, तब निशिकांत दुबे जी वहां से चले गए थे ये कहते हुए कि मैं ऐसे में साथ नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब तो तालिबानी समाज करता है। और निशिकांत दुबे जी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्षा नीतू झा और वो प्रिया सिंह और उसके साथ जो लोग थे, ये वो तालिबानी ही है। निशिकांत दुबे ने उन्हीं के लिए कहा था कि तुम तालिबानी लोग हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, और ऐसा कह के वो चले गए थे। और अब इसके ऊपर जो कार्यवाही है वो ऐसा वेग पकड़ चुकी है कि दिवाली, हेलो नीतू बहन,
प्रिया बहन और आपके जितने भाई जिन्होंने ये सब गंदगी मचाई, देखिएगा आपको ऐसा लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के तो बच जाएंगे। अबे मोदी को नहीं छोड़ते, अमित शाह को नहीं छोड़ते, वो गलत करेंगे तो उनके सूट देंगे। आप लोग तो बहने हो, कम से कम जेल तो जाएंगे। संजीव कुमार सिंह बहुत चुप बैठा है आजकल, उसको मालूम फंस गया। अभी तो 3 नवंबर को जब दुमका कोर्ट के अंदर पॉक्सो वाले मैटर के अंदर जब उच्च न्यायालय से जो आगे की बात होने वाली है, वो जब आएगा तो और खटिया खड़ी होगी इस आदमी की। देखते जाओ, बहुत जल्द आगे की अपडेट दूंगा। रांची में ही हूं, जिसको आने आ जाओ। अप्पू निधरिच बैठे लाए। लव यू ऑल।